विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी स्टडी में। और आज हम क्लास 9th के अंतर्गत जो अध्याय आपका 2 है बहुपद, तो इसका जो प्रश्नावली 2.3 है इसका क्वेश्चन हम हल करेंगे। और इसका जो क्वेश्चन है वो जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, ये दिया गया है गुणनखंड कीजिए। तो आज हम इसको हल करेंगे। और इस पार्ट को मैं करा चुका हूँ, तो मैं आपको दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट में आपको हल कराऊंगा। ठीक है, तो इसे मैं आपको हल कराऊंगा। तो ये दिया गया है कितना, चौथा का दूसरा। ठीक है, कितना दिया गया है, 2x² प्लस 7x प्लस 3, इनके आपको फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना कि जो x² का गुणांक होता है वो जो अचर पद होता है उसमें उसका गुणा हो जाता है। तो आप एक खुद से कॉमन लगाइए कि यदि 2 का गुणा यदि 3 में होगा तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि लिखा भले 3 है लेकिन इसका गुणा इसमें होगा तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि गुणा किया जाए तो आपको 6 प्राप्त हो, गुणा किया जाए तो आपको 6 प्राप्त हो, और जोड़े घटाएं तो आपको 7x प्राप्त हो। तो ऐसी आपको दो संख्या रखनी है। ठीक है, तो किस प्रकार रखेंगे, 2x² प्लस x प्लस 6x प्लस 3 मैंने कर दिया। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर 6 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कितने हो जाएंगे कि आप 6x का गुणा x में करोगे, यानी कि 6 का गुणा यहाँ पर 1 मान सकते हैं। तो 6 गुणा 1 में करोगे तो आपको 6 प्राप्त होंगे, 6 एकम 6, और 6x और x को जोड़ोगे तो 7x प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि हमने जो माना है वो एकदम सेटिस्फाई हुआ सवाल के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इनको कोष्टक के अंदर क्लोज कर लेना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर x कॉमन आ गया और क्या बचा, 2x प्लस 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो जो हो जाएगा 3, इसका इसमें भाग देंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कर देंगे। अब आप देखो यहाँ पर कि j और j यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, तो जो हो जाएगा 2x प्लस 1 और जी बचा है x प्लस 3। ठीक है, तो ये आपके पूर्ण रूप से फैक्टराइजेशन हो गया है इसका। तो इसे लिख भी देना कि अतः गुणनखंड कितना हो गया, 2x प्लस 1 और x प्लस 3, और यही आपका आंसर। ठीक है, अब इसका जो 4th का जो सेकेंड थर्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा। और क्या दिया गया है, ये दिया है 6x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, ये दिया गया है तीसरा। सिक्स एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, तो वही आपको रणनीति अपनानी है जो अभी किया था कि इस 6 का गुणा यानी जो x² का जो गुणांक होता है वो आपको अचर पद में करना होगा। किस में करना होगा, अचर पद, यानी कि जे दिया गया है इसमें करना है। ठीक है, तो आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो गुणा किया जाए तो 36 प्राप्त हो, जोड़े घटाएं तो 5 प्राप्त हो, ऐसी आपको संख्या सोचना है। तो जो हो जाएगा 6x² 9x प्लस 4x माइनस 6। 9 ये 36 है, तो जो हो जाएगा 9 चौका 36, लेकिन यहाँ पर प्लस दिया है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है,
तो 9 चौको 36 होता है, तो प्लस और माइनस से गुणा होगा तो माइनस प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस ही चाहिए था। और जी 9 में से 4 जाएंगे, 9x में से 4x जाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा, जो कि लिखा गया है। ठीक है, अब आपको इनको कोष्टक में बंद करना है। ठीक है, अब आपको फिर से कॉमन लेना है, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो जी यहाँ से निकलेगा 3 और x भी निकलेगा, तो जो हो जाएगा 2x प्लस 3, और यहाँ पर माइनस बनेगा और यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और 2 3 6। ठीक है, तो जी दोनों एक से बन चुके हैं, तो एक जगह लिख देंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, और जी बचा है कितना, 3x माइनस का 2। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख भी सकते हैं कि अतः गुणनखंड टू एक्स प्लस 3 और 3x माइनस 2, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो फोर्थ पार्ट है इसको हम हल करेंगे। कितना दिया गया है जी, दिया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। कितना दिया है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4, ये दिया गया है। अब वही आपको फिर अपनाना है कि जो x स्क्वायर का गुणांक है तो आपको इसे अचर पद में गुणा करना है, तो जो हो जाएगा 12, तो जो हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन होगा 3x स्क्वायर माइनस, लेकिन माइनस 12 में चाहिए, तो जो हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 3x और माइनस का 4। यहाँ पर 12 माइनस चाहिए, लेकिन ये तो प्लस हो जाएंगे, 4 3 12 माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसका मतलब है कि आपको जो 3 है वो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जो हो जाएगा -4x में से प्लस 3x जाएगा तो -x बचेगा, और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, 4 3 12, चूंकि यहाँ पर 12 ही तो लिखा है, लिखा नहीं है लेकिन इसका गुणा तो होगा, तो आप इनको कोष्टक में बंद कर देना, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 4। आप इनमें से कॉमन लेना, क्या कॉमन बन रहा है, तो यहाँ पर x कॉमन आएगा और ये बचेगा 3x माइनस का 4 प्लस का प्लस, यहाँ पर कुछ ही कॉमन नहीं आएगा, यानी 1 आएगा, जो हो जाएगा 3x माइनस का 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये दोनों एक साइड लिख देना क्योंकि कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4 और ये हो जाएगा x प्लस 1, जी x और जी प्लस और जी 1, तो यहाँ पर x प्लस 1, यही आपका आंसर है। और लिख भी देना इसी प्रकार कि अतः गुणनखंड 3x माइनस 4 और x प्लस 1 है। ठीक है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो इसके चारों क्वेश्चन थे वो मैं आपको हल करा चुका हूँ, और यदि आपको इसके जो इन सारे क्वेश्चन को आपको देखना है तो इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको देख लेना। और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।